Hello students, how are you? Let us start our class. Take out your EVS book, science book. As you know, we are in chapter 9. हम लोग chapter 9 पढ़ रहे हैं and some reading was completed but some was remaining. कुछ बचा हुआ उसे हम करने जा रहे. So, open your book. Open the page number 281. Last class में हमने यहाँ तक complete किया था, 280 पेज complete किया था. Now this is turn to do this. Now let us start reading this page. Okay. So first of all ये पढ़ लेते हैं. Do you know, क्या आप जानते हैं, milk collection from the farm is taken in the processing plant of in a tanker. देखिए, जहाँ मिल्क को कलेक्ट किया जाता है जहाँ से, वहाँ उन जगह से फार्म जो है मिल्क फार्म जिनको कहते हैं, वहाँ से ला जाने के लिए किसमें, प्रोसेसिंग प्लांट में, मतलब जहाँ से मिल्क रिलेटेड दूध से बनी हुई चीज़ें बनती हैं वहाँ तक ले जाने के लिए क्या कहते हैं, किसका यूज़ किया जाता है, टैंकर होते हैं. जैसे पानी का टैंकर होता है ना, वैसे टैंकरों में उससे दूध को ले जाया जाता है. व्हेन मिल्क इज हीटेड इन अ वेरी हाई टेम्परेचर फॉर अ डेफिनेट टाइम टू किल बैक्टीरिया एंड देन कूल्ड क्विकली. जब और वहाँ पर क्या किया जाता है, दूध को बहुत ही ज़्यादा गर्म किया जाता है, बहुत ज़्यादा उबाला जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर में, बहुत ज़्यादा ऊंचा तापमान में उसको उबाला जाता है. उसके बाद उनको ना जिससे उसकी जितने बैक्टीरिया मर जाते हैं और अचानक जल्दी से ठंडा कर दिया जाता है. इट इज़ नोन एज पास्चुराइज्ड मिल्क, और इसको पास्चुराइज्ड मिल्क कहा जाता है. मतलब जो हम डब्बे में पैक्ड दूध पीते हैं ना, जो हम डायरेक्ट दूध वाले से नहीं लेते, वो पास्चुराइज्ड होता है. मतलब वो बहुत ज़्यादा उबाला हुआ, उसके बाद अचानक ठंडा किया हुआ, उसके बैक्टीरिया वगैरह नहीं होते. ठीक है, चलिए हम आगे मूव करते हैं, आगे पढ़ते हैं. नंदूस फिश फार्म. देखिए, जैसे अभी हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा, किस टाइप के हमने फार्म पढ़े. पहले देखिए, हमने ग्रोइंग सीरियल क्रॉप्स के बारे में पढ़ा. सीरियल क्रॉप्स में हमने क्या क्या पढ़ा, व्हीट फार्म पढ़ा है ना, और क्या पढ़ा, राइस फार्म फील्ड पढ़े, खेतों के धान के चावल के खेतों के बारे में पढ़ा. और किसके बारे में पढ़ा हमने, चावल के खेतों के बारे में पढ़ा और गेहूं के खेत के बारे में पढ़ा. उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, फार्म फ्रॉम कोलकाता. वहाँ पर क्या, पोल्ट्री फार्म, कोलकाता की जो फार्म था उसके बारे में हमने पढ़ा, वो पोल्ट्री फार्म के बारे में था. अब हम एक और फार्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसको कहेंगे नंदू फिश फार्म. अब देखिए, हमने क्रॉप्स के बारे में पढ़ा, क्रॉप्स के जो फार्म है वो पढ़ लिए. अभी हम फिश फार्म भी, पोल्ट्री फार्म भी पढ़ लिए. पोल्ट्री में चिकन वगैरह बड़ा किया जाता है ना, तो और अंडे वगैरह जहाँ से मिलते हैं उसे हम पोल्ट्री फार्म कहते हैं. अब हम पढ़ने वाले हैं नंदूस फिश फार्म, नंदू का मछली का फार्म. ये कहाँ है, कैसा है, वो भी पढ़ते जाते हैं. ठीक है. नंदूस फिशिंग फार्म इज लोकेटेड इन द कोस्टल एरियाज ऑफ त्रिवेंद्रम, केरला स्टेट है ना, केरल, वहाँ के त्रिवेंद्रम एरिया के कहाँ, तटीय क्षेत्र में, जहाँ पर समुद्र के किनारे में उसका नंदू का फिशिंग फार्म है, मतलब मछलियाँ पालता है वो. नंदू ग्रोस फिश इन पॉन्ड एंड टैंक्स. नंदू जो है वो किसमें मछलियों को पालता है, तालाबों में और टैंकों में. टैंक्स होते हैं ना पानी के, वैसे उसमें मछलियाँ पालता है. ही बायस फिश एग और वेरी स्मॉल फिश एंड फीड्स देम. ये छोटे छोटे मछलियों के अंडे को वो खरीदता है, या छोटी मछलियों को खरीदता है, उन्हें बड़ा करता है, खिलाता पिलाता है, बड़ा करता है. दे ग्रोस इनटू बिगर फिश क्विकली एज दे डू नॉट हैव टू स्पेंड एनर्जी इन लुकिंग फॉर फूड. और वो मछलियाँ जो है वो जल्दी जल्दी बड़ी हो जाती हैं क्योंकि उनकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती अपने खाने को खोजने में, उन्हें खाना सब मिल जाता वहीं. Sometimes the fish is sold in the market as it is. कभी कभी मछलियों को ऐसे ही वो बेच देता है मार्केट में. At other times when Nandu managed to get good quantities of fish, he sells them to a company where the fish are gutted, cleaned and divided into fillets.
कभी कभी जो मछलियां हैं वो क्या करता है नंदू, मार्केट में बेच देता है वो मछलियों को, और जब उसके पास बहुत, पर कभी कभी क्या करता है जब उसके पास बहुत सारी मछलियां होती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मछलियां होती हैं, तो क्या करता है वो किसी कंपनी को बेच देता है, और वो कंपनियां क्या करती हैं उसका गटेड करती है, मतलब गटेड मतलब होता है जो उसके अंदर की जो आंत होती है ना, जिसके अंदर डाइजेशन होता है, तो आंत निकाल देते हैं, उसको साफ करते हैं, और उनकी जो हड्डियां हैं उनको भी निकाल देते हैं। दिस फिलेट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूज डीप फ्रीजर एंड सेंट टू फॉर ऑफ प्लेसेस। और जो हड्डियां निकली हुई जो मछलियां हैं उनको क्या किया जाता है, बड़ी बड़ी फ्रीजर्स में, मतलब बहुत बड़ी बड़ी फ्रीजर्स में इसको रखा जाता है और दूर दूर की जगहों में भेजा जाता है। नंदोज फार्म हैज फिश लाइक कोड, थ्रोट, रोहू एंड अदर वेराइटीज। नंदू के फार्म में किस टाइप की मछली बनती है, उनके नाम है कोड, ट्रोट, रोहू एंड दूसरी तरह की सारी मछलियां वो पालता है। सो लेट्स मूव नेक्स्ट पेज। टू 282, ठीक है। सोनियास वेजिटेबल एंड फ्रूट गार्डन। देखिए सोनिया का, अभी देखो वेजिटेबल और फ्रूट जो ग्रोइंग का क्रॉप ग्रोइंग हो गया, हमारे पोल्ट्री हो गई, फिश फार्मिंग हो गई, अब हमारे वेजिटेबल और फ्रूट की गार्डन के बारे में पढ़ते हैं। सोनियास वेजिटेबल एंड फ्रूट गार्डन लोकेटेड नियर शिमला इन हिमाचल प्रदेश इन अ लवली साइट। सोनिया का जो वेजिटेबल और फ्रूट का जो गार्डन है वो कहाँ है, शिमला में है, हिमाचल प्रदेश के शिमला में है, बहुत ही सुंदर जगह में है। इट इज लवली साइट मतलब बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह, दिखने वाली जगह, सीन जगह ना। इट इज कलरफुल विद द वाइड वेराइटी ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ये वो क्या है, कलरफुल है, चौड़ा चौड़ा, बहुत सारी इसमें वेजिटेबल फ्रूट लगे हुए हैं इसलिए वो कलरफुल दिखाई देता है। यू कैन ऑल्सो स्पॉट बटरफ्लाइज मैरीली हॉपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप वहाँ जाने के बाद देख सकते हैं कि वहाँ बहुत सारी बटरफ्लाइज खुशी खुशी चारों तरफ मंडराती रहती हैं एक जगह से दूसरी जगह पूरे गार्डन में। द वेजिटेबल्स दैट ग्रो हियर आर पोटैटोज, अनियन, कैरेट्स, रेडिश, बीटरूट्स, कलीफ्लावर, पीज ईटीसी। और जो सब्जियां हैं जो उगाई जाती हैं वो हैं आलू, प्याज, गाजर, मूली, बीटरूट, शकरकंद, गोभी, मटर, ये सारी चीजें उगाई जाती हैं। द गार्डन इज वेरी बिग एंड अ लार्ज पोर्शन इज केप्ट फॉर ग्रोइंग एप्पल, पीच एंड पाम्स। और जो गार्डन है वो बहुत ज्यादा बड़ा है तो उसका बहुत बड़ा भाग वेजिटेबल्स के अलावा क्या क्या उगाया जाता है वहाँ पर, एप्पल्स और पीच और जो पाम्स है ना, बेर वगैरह, तो वो सारी चीजें जो फ्रूट्स हैं वो उगाए जाते हैं। सोनिया हैज अ नंबर ऑफ पीपल टू हेल्प हर। सोनिया के पास बहुत सारे लोग हैं जो उसकी हेल्प करते हैं। द ट्रीज मस्ट बी pruned regularly so that enough sunshine is available for the fruit and vegetables to grow well। जो pruned मतलब होता है जो छटाई होती है, छटनी कटाई होती है, तो ट्रीज जो हैं, जो पेड़ हैं, उनको रेगुलरली क्या किया जाता है, कटिंग की जाती है, उनकी शाखाओं को कटनी नहीं छटनी की जाती है, जिससे क्या होता है वहाँ पर पर्याप्त रूप में क्या सूरज की किरणें पहुँचती हैं और फ्रूट और वेजिटेबल को अच्छे से उग पाते हैं। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। वेजिटेबल्स और जो भी है पेड़ों के ना कटनी छटनी होनी भी बहुत ज़रूरी होती है। द फ्रूट एंड वेजिटेबल आर ग्रोन इन रोज एंड ट्रीज आर केप्ट स्मॉल। जो फल और सब्जियां हैं वो कैसे एक लाइन पे उगते हैं, और जो लाइन पे उगते हैं, और जो क्या होता है पेड़ होते हैं वो छोटे रह जाते हैं, छोटे रखे जाते, पेड़ को ऊंचाई जो है ज़्यादा नहीं बढ़ने दी जाती। फ्रूट के जो पेड़ हैं उनको ज़्यादा ऊंचाई नहीं बढ़ने दी जाती। दिस मेक्स इट ईजी टू प्लकर्स टू पिक द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इससे क्या होता है, जो तो फ्रूट और वेजिटेबल जो है वो तोड़ने वाले लोगों के लिए आसानी हो जाती है उन्हें तोड़ना। The trees are sprayed with pesticides to keep disease causing pest away। और उनको ना जो पेड़ है उन पे ना पेस्टिसाइड्स कीटनाशक दवाओं की छिड़काव भी किया जाता है, जिससे उन पे किसी तरह की बीमारी ना लगे। So let's move next. Can you say why your parents insist that you wash a fruit before eating it? क्या आप जानते हो कि आपके पेरेंट्स कहते हैं ना कि फल फ्रूट खाने से पहले उसको धो ऐसा कहते हैं ना, तो क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड लगे हुए थे, कीटनाशक लगे होते हैं उनको बीमारी से बचाने के लिए, इसलिए उनको धोना जरूरी होता है। लेट्स मूव इन नेक्स्ट पेज नंबर 283। The soil where these crops
grow must have the right kind of minerals which is provided by fertilizers. जहाँ ये जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं या फसल उगाई जाती है वहाँ पास क्या होता है, बहुत विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, मिनरल्स, खनिज लवण पाए जाते हैं, और उनको कैसे जो इनको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर्स की तरह काम करते हैं, जो फर्टिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब उपजाऊ बनाते हैं। जो सॉइल को क्या कहते हैं, जो मिनरल्स वहाँ उपस्थित है वो उसे क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं, और वो ना मतलब उनकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, यानी उपजाऊ बनाते हैं उस जमीन को। क्लियर हो रहा? द पिकर्स कलेक्ट दी प्रोड्यूस व्हेन इट इज रेडी। जो तोड़ने वाले हैं वो जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, प्रोड्यूस मिलता है, उसको कलेक्ट करते हैं। जब वो रेडी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, तो इट इज़ पैक्ड इनटू बॉक्स एंड सेंट टू दी मार्केट। और जो जब बहुत सारे फल फ्रूट होते हैं, थोड़े बहुत हो तो खा लेते हैं, पर ज़्यादा फल फ्रूट होते हैं उन्हें तोड़ लिया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, उसे बॉक्सेस में पैक करके मार्केट में बेच दिया जाता है। फैसिनेटिंग फैक्ट्स, जानने लायक बातें क्या क्या है। इन कोल्ड कंट्रीज वेयर देयर इज नॉट इनफ सनशाइन वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन ग्रीन हाउसेज। जैसे कि जो ठंडी वाली जगह है जहाँ बहुत ठंड पड़ती है ना, मतलब अदर कंट्रीज़ में, हमारे कंट्री में नहीं, अदर कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वहाँ क्या होता है, धूप नहीं पड़ती ना, तो धूप नहीं पड़ती, इसके लिए क्या किया जाता है, वहाँ जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है ना उनको उगाने के लिए, क्योंकि वहाँ धूप नहीं आती, इसलिए क्या किया जाता है, ग्रीन हाउस में सब्जियां उगाई जाती है। अब ये ग्रीन हाउस क्या है, देखो, द ग्रीन हाउस हैव ग्लास और प्लास्टिक वॉल टू रिटेन हीट। और मतलब ग्रीन हाउस जो होता है एक घर जैसा होता है, उसके अंदर वो ग्लास का बना हुआ होता है या तो प्लास्टिक का बना होता है, जिससे क्या होता है, उसकी गर्मी अंदर ही रह जाती है। इनफैक्ट द टेम्परेचर इन दीज ग्रीन हाउसेज कैन बी कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। और इनके जो अंदर की टेम्परेचर है, जैसे कि देखिए सब्जी हो, वेजिटेबल हो, किसी भी तरह का क्रॉप्स है, किसी भी तरह की फसल उगने के लिए जरूरी होता है धूप का होना। अब यहाँ जहाँ धूप नहीं आती तो वहाँ पास ना कंप्यूटर के थ्रू भी जो उनके टेम्परेचर है उसको कंट्रोल में रखा जाता है, जितनी उन्हें ज़रूरत होती है उतना दिया जाता है। द क्वालिटी ऑफ वेजिटेबल थस प्रोड्यूस्ड इज़ वेरी गुड। वैसे एक क्वालिटी जो वेजिटेबल्स की होती है वो अच्छी होती है। इट्स ऑल्सो रिड्यूस द फार्मर्स डिपेंडेंस ऑन सीजन एंड एनी वेजिटेबल कैन बी ग्रोन एट एनी टाइम ऑफ द ईयर। और इससे क्या होता है, जो किसान होते हैं उन्हें मौसम पे डिपेंड नहीं होना पड़ता, और कभी कोई भी वेजिटेबल कभी भी उगाई जा सकती है। तो ये होता है ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस क्या होता है, प्लास्टिक और उससे बना, कहाँ से बना हुआ घर, जिसमें टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है, टेम्परेचर बाहर नहीं जाने दिया जाता। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट टू रिमेंबर दिए हुए हैं, याद रखने वाली बातें। नंबर 1, टू मीट द नीड ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट, सीरियल्स एंड एग्स, फार्मर प्रोड्यूस देम ऑन अ लार्ज स्केल। मतलब ज़रूरत को, मतलब सब्जियों की, फलों की और अनाजों की, अंडे की ज़रूरत को पूरी करने के लिए जो किसान होते हैं वो उन्हें बड़े बड़े जगह में उगाते हैं। नंबर 2, सीरियल्स लाइक व्हीट एंड राइस। तो जो हमें, मतलब इतना सारे लोगों को वेजिटेबल्स की ज़रूरत होती है, फ्रूट्स की, अनाजों की, अंडों की ज़रूरत होती है, तो वो जो फार्मर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पैमाने में, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पैमाने में इसको उगाया जाता है, क्या इन सारी चीज़ों को उगाते हैं। नंबर 2 है सीरियल्स लाइक व्हीट एंड राइस आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इन डिफरेंट सीजन्स बाय डिफरेंट मैथड्स। सीरियल, अनाज जो है, जैसे गेहूँ और चावल, इसको अलग 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 देश के अलग अलग भागों में अलग अलग मतलब डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, देश के दूसरे अलग अलग भागों में अलग अलग सीजन में उगाया जाता है, और अलग अलग मेथड भी इसके अलग अलग होते हैं, मतलब तरीके भी अलग अलग होते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में अलग तरीके से अलग सीजन में उगाया जाता है, और पंजाब में अलग तरीके से अलग, मतलब बंगाल में से अलग तरीके से अलग मेथड से उगाया जाता है अलग सीजन में। तो अपना इसका अलग अलग पर्टिकुलर सीजन अलग अलग जगह में अलग अलग होता है। समझ में आ रहा? नंबर 3, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नीड स्पेशल केयर। जो फल और सब्जियां तो उन्हें ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, स्पेशल केयर करनी पड़ती है। द ट्रीज एंड द प्लांट्स आर प्रून्ड रेगुलरली टू इंश्योर सनशाइन। और जो पेड़ होते हैं और प्लांट्स होते हैं उन्हें कटनी छटनी की जाती है, जिससे क्या होता है, उन पे सूरज की किरणें रेगुलरली आ सके। नंबर 4, कैटल एंड डेयरी फार्मिंग इज डन
to obtain meat and milk from animals like cow, buffalo, goat, sheep, etc. और जो जितने भी पशु होते हैं, जितने भी कैटल्स होते हैं, पशु जो होते हैं, और जितने भी डेयरी फार्मिंग, जितने भी मतलब कैटल और डेयरी फार्मिंग मतलब पशुओं वाली जो फार्मिंग होती है, जानवरों की जो फार्मिंग होती है, या तो जिसे हम डेयरी फार्मिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेयरी फार्मिंग मतलब होगा आपका जिससे ना दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट बने, है ना, तो उनको डेयरी फार्मिंग कहेंगे। और जिससे मतलब अंडे वगैरह कहते हैं उनकी कैटल फार्मिंग कहते हैं। इनको करने के लिए इनको इसलिए इनकी फार्मिंग की जाती है जिससे क्या मिल सके, मटन मतलब मांस मिल सके, दूध मिल सके, और एनिमल इनके लिए किनको किनको मतलब पाला जाता है, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये सारी चीज़ों को पाला जाता है इन फार्मों में। ठीक है। नंबर 5, पोल्ट्री मीन्स rearing birds such as hens, geese, turkeys and ducks for eggs and meat. पोल्ट्री का मतलब होता है उनको बड़ा करना, उनका ध्यान रखना, मतलब पक्षियों को, बर्ड्स को ध्यान रखना। जैसे कि कौन है? मुर्गियाँ हो गई, हंस हो गए, टुर्कीज हो गई, बदक हो गए। उनको इसलिए मतलब रखा जाता है, उगाया नहीं जाता, मतलब उनका केयर किया जाता है, उन्हें पाला जाता है उनके अंडों के लिए और उनसे मांस प्राप्त करने के लिए। ठीक है। नंबर 6 है फिश फॉर फूड इज फार्म्ड इन कोस्टल एरियाज। मछली जो हम लोग खाते हैं उन्हें ज़्यादातर कहाँ पाला जाता है? जहाँ तटीय क्षेत्र होते हैं, जब समुद्र के किनारे वाले जगहों पर। एज फिश गेट्स स्पॉइल्ड इजीली दे आर केप्ट इन डीप फ्रीजर्स। वैसे वो जल्दी खराब हो जाती, मछली जल्दी खराब हो जाती है, इसलिए उन्हें क्या रखा जाता है? बड़े बड़े फ्रीजर्स में रखा जाता है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस विल बी योर होमवर्क। पॉइंट टू रिमेंबर अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। दिस इज टुडेज होमवर्क मीन्स फर्स्ट फैब का आपका होमवर्क हो गया। ठीक है। सो आई होप यू कंप्लीटेड इट। और ये जो चैप्टर हमने पढ़ा है, रीड किया, उसे आप एक बार रीड करेंगे, दैट विल बी योर क्लास वर्क। सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। विल डू आवर एक्सरसाइज इन आवर नेक्स्ट क्लास. In our next class, we'll do these exercise. So till then, stay safe, stay blessed, and be careful. Have a nice day.